दोस्तों जीएसटी में एक बहुत ही बड़ा अपडेट्स निकल कर आया है, जिसके कारण यदि आप अपना जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी यहां पर क्रिएट होने वाली है। क्या है कंप्लीट न्यूज़, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो रूल 59 सबसेक्शन 6 को यहां पर इंप्लीमेंट किया गया था, अब वो एप्लीकेबल होने जा रहा है। क्या कहता है रूल 59 सबसेक्शन सी, कंप्लीट इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब आप रूल 59 सबसेक्शन 6 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट अगर हम देखें तो रूल 59 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 इंसर्टेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 डेटेड 1 जनवरी 2021। तो ये जो रूल 59 सबसेक्शन 6 है वो 1 जनवरी 2021 के दिन ही लाया गया था, लेकिन तब से लेकर अभी तक यह एप्लीकेबल नहीं हुआ था। अब सबसे पहले समझते हैं कि रूल 59 सबसेक्शन 6 कहता क्या है, उसके बाद में क्या एप्लीकेबल डेट्स इसकी निकल कर आई है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in form GSTR1 if he has not furnished the return in form GSTR3B for preceding 2 months। यानी कि अगर आप अपनी 2 महीने की मंथली रिटर्न्स की पहले मैं बात कर रहा हूं, यदि आप अपने 2 महीने की GSTR3B को फाइल नहीं करते हैं तो अब आप अपनी नेक्स्ट मंथ की GSTR1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक पोर्टल आपको अलाउ कर रहा था अगर आप अपनी पेंडिंग, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो यदि आपने जून मंथ और जुलाई मंथ की अगर अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी थी तब भी आप अगस्त मंथ की अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रूल 59 सबसेक्शन 6 के एप्लीकेबल होने के बाद में यदि आपने अपनी प्रीवियस 2 मंथ्स की, यानी कि जून जुलाई ले लें हम, अगर आपने वो अपनी 3B फाइल नहीं करी है तो आप अगस्त महीने का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखा है, अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर। यहां पर क्यूआरएमपी स्कीम वालों की बात हो गई है। अंडर द प्रोविजो टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म GSTR1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इफ ही हैज नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। तो इसमें भी यही बात कही गई है कि आपका जो प्रीवियस क्यूआरएमपी स्कीम के तहत जो जीएसटीआर 3B फाइल करना था, लाइक हम बात करें अभी आपको जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर रनिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आपने अप्रैल मई जून की अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया है तो जुलाई अगस्त सितंबर का जो आपको क्वार्टर देखने को मिल रहा है, इसमें फर्स्ट 2 मंथ्स यानी कि जुलाई और अगस्त में जो आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती थी, आप उसका भी यूज नहीं कर पाएंगे। और थर्ड मंथ में यानी कि सितंबर मंथ में जो आपको जीएसटीआर 1 की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, आप उसको भी यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनी पुरानी पेंडिंग जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं कर देते हैं। आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा है, दिस रूल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन जीएसटी पोर्टल फ्रॉम 1 सितंबर 2021। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर डिक्लेयर हो चुकी है, यानी कि ये रूल्स जो कि 1 जनवरी 2021 के दिन ही ला दिया गया था, लेकिन अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ था, जिससे जीएसटी के जितने भी टैक्स पेयर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें इस इशू को फेस नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन अब आप यहां पर देख सकते हैं 1 सितंबर 2021 से जीएसटी पोर्टल और सभी टैक्स पेयर के ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। तो यहां पर अब आपकी समस्या बढ़ने वाली है। ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेड रूल द सिस्टम विल चेक whether before the filing of GSTR1 IFF of a tax period the following has been filed or not। लाइक एग्जाम्पल GSTR 3B फॉर द प्रीवियस 2 मंथ्स ऑफ टैक्स पीरियड, यानी कि अब आप अपनी जब GSTR 1 करंट मंथ की फाइल करने जाएंगे तो सबसे पहले पोर्टल ऑटोमेटिकली आपकी प्रीवियस रिकॉर्ड्स को चेक करेगा कि आपने अपनी पेंडिंग GSTR 3B को फाइल किया है या नहीं। अगर आपने अपनी पेंडिंग GSTR 3B, चाहे आप मंथली टैक्स पेयर हो या QRMP में हो, अगर आपने फाइल नहीं करी है तो आप जब GSTR 1 को अपनी फाइल करने जाएंगे तब आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें रूल 59 सबसेक्शन 6 का वहां पर डिस्क्रिप्शन रहेगा और वो आपको अलाउ नहीं करेगा अपनी GSTR 1 और IFF को यूज करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पर होने जा रहा है 1 सितंबर 2021 से, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर इसे अवॉइड नहीं करना है।
इसी के साथ में HSN कोड को लेकर भी एक एडवाइजरी यहाँ पर कल ही के दिन हमें देखने को मिली है। क्या है ये कंप्लीट एडवाइजरी, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो पेंडिंग GSTR 3B और GSTR 1 है, यदि आप उसे मिनिमम लेट फीस के साथ फाइल करना चाहते हैं तो 31 अगस्त 2021 तक एमनेस्टी स्कीम आपके पास अवेलेबल है, जिसका बेनिफिट उठाकर आप अपनी पेंडिंग कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 15 अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर 2020 से सभी टैक्स पेयर के ऊपर जो यहाँ पर HSN कोड से उसके लिए एक नोटिफिकेशन आई थी, जो कि 1 अप्रैल 2021 से सभी टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल हो गई है। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको अपने GSTR 1 में 4 डिजिट का HSN कोड डालना कंपलसरी है। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना कंपलसरी है। लेकिन टेबल नंबर 12 के अंदर कुछ इश्यूज यहाँ पर टैक्स पेयर फेस कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर हमारी GST डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन निकल कर आया है, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रोसीड विथ एरर इन प्रोग्रेस और रिसीव्ड बट पेंडिंग डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर फाउंड इन पे लोड प्लीज करेक्ट। तो यहाँ पर 2 एरर आपको शो हो रही थी, जिसको देखकर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये एडवाइजरी इशू करी गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भी आपको इश्यूज यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं उसका रिजोल्यूशन भी इस एडवाइजरी के अंदर है। यहाँ पर आपको लिंक भी दी हुई है। ये जो ऑफिशियल एडवाइजरी है ये मैं आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स GST की तरफ से निकल कर आए हैं। अब आप अपना GSTR 1 और GSTR 3B फाइल नहीं कर पाएंगे यदि आपने अपनी पेंडिंग कंप्लायंसेस को कंप्लीट नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं GST बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो इसका सबसे मेन सॉल्यूशन यही है कि आप अपने कंप्लायंसेस को ड्यू डेट्स के बिफोर टाइम ही कंप्लीट करते जाइए। साथ ही साथ आप GST और इनकम टैक्स की हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक GST से रिलेटेड सारी अपडेट्स को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस HSN कोड को लेकर जो भी क्यूरी यहाँ पर निकल कर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं फाइलिंग ऑफ GSTR 1 इज टू बी डन यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पर आपको उसकी पूरी प्रोसेस भी बता रखी है, यानी कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी होता है तो सारी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर इस एडवाइजरी के अंदर बता रखी है, डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। इन सब के बावजूद अगर आपका कोई क्यूरी रहती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब बहुत सारे टैक्स पेयर का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि GSTR 9 की फाइलिंग लाइव फाइलिंग आपको देखना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहां पर आपको GSTR 9 और 9C से रिलेटेड कंप्लीट फाइलिंग देखने को मिल जाएगी। तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी GSTR और 9 और 9C को ईजी वे में फाइल कर सकते हैं। सारी टेबल वाइज डिटेल्स मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर रखी है। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।